कौन किसने ज्यादा नहीं है रेलवे। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ किसने खरीदा है, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं उसकी जवाब दीजिए। सबसे पहले सरकारी था, लोगों को पैसा मिलता था, हर चीज मिलता था, लेकिन आप रेलवे स्टेशन पर रह नहीं पाते थे। जो ये सरकार गारंटी देती चलती है, तो मेरा कहना है कि गारंटी न चली तोर बिहार में, कि गारंटी न चली तोर बिहार में, कि जईब खदराई अब की बार में। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है 2024 आने में, मुश्किल से 5 से 6 दिन तो 2024 में होने जा रही है लोकसभा चुनाव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर 2 नाम हमारे सामने बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, या तो नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी। तो चलिए चलकर आज आया हूँ यहाँ पे, लोगों से पता करूँगा कि उनके हिसाब से वो किसे प्रधानमंत्री का देखना पसंद करेंगे। जी आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री आप देखना पसंद करेंगे? हम तो भैया मोदी को। क्यों मोदी जी, क्यों? मोदी जी को इसलिए कि उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। आप इधर 1 मिनट बीच में आइएगा। क्या अच्छे काम किए ये बताइए। अब भैया देखा जाए तो गांव में जैसे पहले नल था, आज उसी गांव में टोटी है, किसी को नल नहीं चलाना पड़ रहा है, बस टोटी चालू कर दो पानी आ जा रहा है। कहाँ पे कुआं से पानी लेने जाते थे औरतें लेडीज़ सब लकड़ी पे, आज उनके घर में चूल्हा है, गैस है। गैस की बात आप कर रहे हैं तो एक तरह से लोग कहते हैं कि गैस में भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है मोदी जी की सरकार में। तो क्या लगता है महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है लेकिन फिर इनकम भी बढ़ा है लोगों का, ऐसा तो है नहीं कि महंगाई बढ़ा होगा सिर्फ, है कि नहीं? कहीं ना कहीं आप मोदी जी को देखना पसंद करेंगे। हाँ राहुल गांधी जी क्यों नहीं? अब भैया देखिए आज का जो वो है वो मोदी जी हैं, जो भी हैं। मतलब जो भी है। जो भी है क्या, उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि नहीं कर सकता कोई भी। जी सर, आपको क्या लगता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? बस मोदी, हर के जुबान पे वही है मोदी जी। जी। आज जितना जो देश प्रगति पे जो है उन्हीं की देन है। आज जो महिला जो साक्षर हुई है, जो हम आगे प्रगति के, आप देखिए ना, जो आतंकवादी गतिविधि जितना चलता था आज के डेट में कम हो गया। आज जितनी महिला खुशहाल, हर तरफ खुशहाली का माहौल है, क्राइम रेट कम है, हर चीज़ कम है। लेकिन कम तो हर चीज़ है आपके हिसाब से, लेकिन महंगाई तो ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि जब से जहाँ भी बीजेपी की सरकार जब बनी है तो महंगाई बढ़ गई है। एक चीज़ हम बात बताते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है कि नहीं। कहने का मतलब है कि महंगाई कहाँ बढ़ गई, जरा आप बताइए ना। पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, आज 500 रुपये उन लोगों को मिला, फिर भी कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। अगर गरीबी है तो एक गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, लेकिन उसके घर में हर हाथ में देखिएगा 1 लाख की मोबाइल है, कहाँ गरीब? हम कहने से गरीब थोड़ी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई कहीं नहीं है, एकदम रियल है। अब हम एक हो गया है कि हम गरीब हैं, ये लोगों का जी। महंगाई बढ़ी है, ऐसा हम नहीं कहते कि महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है। जैसे दुनिया बढ़ेगी आगे तो महंगाई भी तो बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, हर कुछ बढ़ रहा है, तो महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन हाँ, पैसा भी बढ़ा है लोगों का, क्यों नहीं बढ़ा है? लेकिन इस बार लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मोदी जी जो हैं वो धर्म के नाम पे मतलब वोट बटोरते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये गलत बात है। इससे पहले आप नज़र उठा के देखिए, आज से इससे पहले जितने भी नेता बने हैं सबने खोखला वादा किया है, जो है कि सबने खोखला वादा किया, लेकिन निभाया किसी ने नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा है उन्होंने पूरा किया है। और ये कहने का मतलब एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर 10 चोर के बीच में अगर एक ईमानदार आदमी है तो 9 के 9 उसके पीछे पड़ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से मोदी जी। आपको क्या लगता है सर कि आप किसे देखना पसंद करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव जब होगी, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो बदलाव की ओर जाना चाहेंगे। बदलाव की ओर? जी। क्यों? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम धर्म की ओर टिका है, और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो भाई साहब हैं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। इधर आइए, आप इधर आइए। ये कह रहे हैं कि मतलब सरकारी चीज़ों को बेचा जा रहा है मोदी जी। अच्छा, जब ये सरकारी चीज़ों को बेचा जाता है, ये बताए कि किस चीज़ को बेचे, एक प्रूफ तो दे पहले।
रेलवे बेचा जा रहा है। आपने कौन किसने जा रहा नहीं है रेलवे। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ किसने खरीदा है, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं उसकी जवाब दीजिए। सबसे पहले सरकारी था, लोगों को पैसा मिलता था, हर चीज मिलता था, लेकिन आप रेलवे स्टेशन पर रह नहीं पाते थे। इतनी गंदगी थी, इतनी ज्यादा गंदगी थी कि आप रह नहीं पाते थे। चोरी होती हर चीज। आप एक टिकट मांगने जाते थे, मोबाइल पे लोग खेलते थे, हर चीज टिकट नहीं मिलता था। लेकिन आज के डेट में आप स्टेशन पे जाइए, आपको बिना कहे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। आज की डेट में ये सफाई देख रहे हैं, धुलाई देख रहे हैं, क्या उस समय था? नहीं था। बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। ऐसा नहीं है उस कि समय कीचड़ ही कीचड़ था। कहाँ था? किस समय था? किस समय की बात कर रहे हैं आप? हाँ? इस सरकार की विदाई निश्चित है। जो ये सरकार गारंटी देती चलती है, तो मेरा कहना है कि गारंटी न चली तोर बिहार में, कि गारंटी न चली तोर बिहार में, कि जईब खदेराई अब की बार में, कि गारंटी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम इंडियन हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंडियन, हाँ। इंडियन गठबंधन। जी जी बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इंडियन गठबंधन तो अपने ही नहीं एकता में है। कहाँ कहाँ उसमें टूट दिखाई दे रहा है? कहाँ आपकी कौन एंगल पे उसमें टूट दिखाई दे रहा है? कौन एंगल पे उसको टूट दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसे कहे जा रही है कि उसके जो भी मतलब पार्टी मेंबर्स हैं एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो जा रहे हैं। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आती है, बाकी जो अंदर खाने की बात है पूरी तरह से फिट है और कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। और इस बार बिहार की धरती और नीतीश कुमार की जो एकता का मुहिम है वो बिल्कुल जाकर आगे काम करेगा। की सरकार तो जी। गई भैया। आप सुनिए, चाचा भतीजा की सरकार क्यों हुई? यही नीतीश जी क्या बोलते थे कि लालू यादव चोर है, ये फलाने चोर है, उसके बाद ये इसमें है तो अब ये सही है, वो चोर। जो अपने खुद दल बदल कर रहा है वो दूसरे का क्या चोर बनाएगा? तो कहीं ना कहीं इंडियन गठबंधन का जो गठन किए हैं वो नीतीश कुमार जी किए हैं, उनके बारे में इन्होंने ऐसा बात बोल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार जो एक ऐसा नेता है जो उनका विकास गरीबों को घर घर तक जाता है। मैं खुद एक गरीब परिवार से आता हूँ, आज उनके दिया हुआ नल का मैं पानी पीता हूँ। पानी का बात अभी इन्होंने भी कहा, क्या नीतीश कुमार जी के द्वारा पानी मिल रहा है? एक बात बताइए, ये नीतीश जी के तो आप ये जो किए हैं ना, ये जितने भी प्रोजेक्ट लाते हैं ये सब घोटाला प्रोजेक्ट होता है। अगर नहीं है तो मैं 50 सबूत, बहुत सारे ऐसे नल मिलेंगे लेकिन नीचे का पाइप नहीं मिलेगा, उसमें पानी नहीं आएगा। इधर आगे आएंगे, आपके हिसाब से आप किसे देखना आप पसंद करेंगे? इस बार हम राहुल गांधी को देखना पसंद। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग एक बिहारी हैं और बिहारी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं एजुकेशन और जानकारी के पर्पज से नहीं, जॉब के पर्पज से। बिहार और यूपी में इसका असर आएगा उन पर। ये नहीं कि उनका वोटर नहीं है, बहुत सारा वोटर है, बाकी जो उनका फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। क्या मतलब आप किसे देखना पसंद करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना पसंद करेंगे? कहाँ पे? प्रधानमंत्री। प्रधान बात सुनिए, पूरा से बिहार का लड़के सब मतलब पूरा देश का लड़के को बर्बाद करके रख दिया। और वो कौन बर्बाद करके रख? मोदी, घर और मोदी बोल रहे हो, मोदी किया है। मोदी जी कैसे बर्बाद किए हैं? ये नौकरी दे के 4 साल का, किसी की क्यों दिया 4 साल का नौकरी? 4 साल की नौकरी देकर एक तो अच्छा काम किया कि 4 साल का नौकरी भी आपको मिल रहा है। कुछ अच्छा नहीं है ये पेंशन काट लिया, ये कर लिया, ये थोड़ी होता है। आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे इस बार? राहुल गांधी के। क्यों? क्यों? हमारा मर्जी, क्यों नहीं? ये भैया इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए। इनका आरोप लगाया जा रहा है कि 4 साल के लिए जो नियुक्तियां हुई थी वो खराब है, जिसके कारण कैरियर बर्बाद हुआ। एक बात मैं पूछता हूँ, एक थाने में कितने सिपाही होते हैं? 10-12। और एक गांव में कम से कम 50 से 60 लोगों की संख्या है। अब वो कहे कि हर आदमी के पीछे पुलिस लगा दे कि भाई लोटा लेके जा रहा है तो उसके पीछे जाओ, वो खाना खाने जा रहा है तो उसके पीछे जाओ, ये ऐसा होता है? तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कौआ को जो है ना कितनों चीनी के चाशनी में डुबा दीजिएगा, काव का छोड़ के सीताराम कभी नहीं कहने जा रहा है। रेलवे का सब चीज का साला रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ये महंगाई बढ़ गई है। सब कुछ बढ़ गया है। जी जी, इधर मोदी यहाँ पे मोदी जी के सपोर्टर काफी देखने के लिए मिल रहे हैं। आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो राहुल को देखना पसंद, राहुल गांधी जी। क्यों? इसलिए कि गांधी जी का देन है
कि इंदिरा आवास भी मिलता है, पैखाना भी मिलता है, कल कुआं भी मिलता है, और गरीब को इंदिरा गांधी बसाया है, मगर गरीब को घर नहीं तोड़ा है, और किसी को दिल में कांटा बन के नहीं रहा। मोदी जी क्यों नहीं? हाँ, मोदी जी बोले थे, मोदी जी कि हम लोग जीत जाएंगे, एक बार मौका दीजिए तो हम गरीबी दूर कर देंगे, समझे ना? गरीबी दूर करें। हाँ, और क्या, ये जो महंगाई जो बढ़ रहा है, भाव सीमित पर ला देंगे एकदम, और कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, समझे ना? क्या लिखे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। आई गरीब जो चला है, तो गरीब चढ़ेगा कि राजा चढ़ेगा? अब बगल में मतलब आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी है? अब की बार जो है निश्चित राहुल आएगा, और बिहार में जब जलेगा तो लालटेन जलेगा, इसके सिवा कोई नहीं जलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी मोदी जी से अच्छे काम करेंगे? गरीब को बचाया है, गरीब को बचाया है। इंदिरा आवास जो गरीब ईटा देखता है, इंदिरा फूस के घर, इंदिरा गांधी जी इंदिरा पास किया है, वही के कमाई से हम ये इन सब लोग दे रहे हैं, नहीं तो अपना घर से नहीं दे रहा है। और गरीब को बसाया है, गरीब को उजारा नहीं है इंदिरा गांधी। किसने? इंदिरा गांधी, उसी का देन है, कल कुआं जो भी है उसी का देन है। देखो ठीक है, मैं भी मतलब जेएनयू जैसी संस्था में पढ़ा, ठीक है, बिहार से हूँ, बेगूसराय से हूँ, और मजबूरी है कि हम लोग अपना बैग बोरिया लेके बाहर कमाने के लिए जाते हैं। जेएनयू जैसी संस्था में, जो भारत का नंबर 1 संस्था, वहाँ से पढ़कर और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, और ये जो युवा झंडा ढो रहा है ना, ये अग्निवीर भी शायद ना बन पाए। इनको पता भी नहीं कि 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और कितने लोग अग्निवीर भी बने हैं, ज़्यादातर बैठ टांगे हुए हैं, कहाँ रह रहे होंगे, यहाँ पे पटना में कहीं कहीं तैयारी कर रहे होंगे, 3000 4000 घर से ले रहे होंगे, वो भी आपको कमाने का जरिया नहीं। आज के बेरोजगार आप घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भक्ति। किसी का भी फैन फॉलोइंग नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्या है मुद्दा नहीं है क्या। और अभी के डेट में देख लीजिए ना, महंगाई है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। राम मंदिर, हम ही ब्राह्मण आदमी है यार, और मोदी के आने से पहले ब्राह्मण नहीं था, ऐसा थोड़ी था। पहले भी ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण है। लेकिन यार हिंदू होने का मतलब, उसके बाद इनलाइटन किया उसने, उस चीज़ को, फीलिंग को इग्नाइट किया है कि लोग ये बोले कि हम हिंदू हैं। अरे तो पहले भी हिंदू थे भाई, मेरे बाप दादा भी हिंदू थे। दूसरी बात, सारे लोगों को मैं बता दूं कि मैं बिहार में पॉलिटिक्स देखता हूं, और मैं नेशन विथ नमो जैसी संस्था, एबीएम संस्था से काम करता हूं, इनको पता होगा शायद। और मैं बीजेपी के लिए ही काम करता था, लेकिन पता है काम क्यों करना छोड़ दिया? 80,000 रुपये मंथली सैलरी था मेरा, और नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में डिवाइड पैदा करना, यादव भूमियार में डिवाइड पैदा करना। जी 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 जी, इधर 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 थोड़ा मैटर गर्म होते हुए, जी क्या हुआ क्या हुआ? आप किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी जी, जी मोदी जी, मोदी जी, हाँ क्यों क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इधर है। देखिए इनका कहने का मतलब है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेरोजगारी कमाएबा भैया है ना, बाबू के 10 बीघा खेत हवा, कहबा कि एगो बलोरो लेम आ दारू पियम, कमाएबा ता ना। बिहार में विकास कोची होता बा? विकास में कोची पलटू राम से विकास होता बा? जी 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 बोले। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का रहने वाला हूं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन वो जो है कुछ सहारा का पैसा अगर गरीबों तक पहुंचा देने की कोशिश करेंगे तो मोदी की सरकार कोई रोक नहीं सकता है। मेरे कहना यही है, और मोदी सरकार आएगी, बस सहारा का पैसा मोदी जी अगर पहुंचा देंगे गरीबों तक, गरीबी दूर हो जाएगी। जी, तो जैसा कि आपने सुना, लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे मोदी जी गारंटी देते चलते हैं, तो बिहार से हम तो ये कहना चाहेंगे उनको कि गारंटी न चली तोर बिहार में, जोर से, गारंटी न चली तोर बिहार में, अब भरोसा बसेला नीतीश कुमार में, कि जई बखदेराई अब की बार में, और बिहार होई अब की नीतीश कुमार के। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना जल्दी थमने वाला है नहीं। तो इसके बारे में और भी जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।